हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या बोला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपने कहा कि इस देश में सर आजादी के बाद से पहले चुनाव से लेकर 1967 तक वन नेशन वन ये आर्गुमेंट पुराना है ना। हाँ सर, यही था उसका 68 69 में कुछ स्टेट में डिसोल्यूशन हुआ असेंबली का। पहले इसकी वजह से वन नेशन वन कोड ऑटोमेटिकली उन स्टेट में इलेक्शन होता है। लेकिन आजादी जब हुई उसके बाद जब चुनाव हुए 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। आप ये एक सुन लीजिए, मैं समझ गया। आप ये बताइए, आजादी के बाद कितने रीजनल पार्टीज थे भाई? एक कांग्रेस थी, फिर आपके स्वतंत्रता पार्टी थी और दूसरे जनसंघ थी, और उसके बाद कितने पार्टीज बने? कम्युनिस्ट पार्टी थी अब तो इतने पार्टीज हो गए। आप वो टाइम पे ले जाना चाह रहे, यही तो कह रहा हूं ना मैं। आप वही टाइम पे लेके जाना चाह रहे कि सिर्फ मैं रहूं हीरो और कोई ना रहे, मैदान मेरे लिए साफ है और मैं चलता रहूं। ऐसा नहीं होने वाला है। आपने कहा कि रीजनल पार्टियों को खत्म करने की साजिश है और नेशनल पार्टीज को बढ़ावा देने की, तो क्या आप बतौर रीजनल पार्टी सदर और दूसरी रीजनल पार्टी के पार्टियों से कंसल्ट करके इस चीज को उठाएंगे? एक कोई कॉकस या नहीं नहीं, देखिए ये सवाल अभी उठता ही नहीं है। मैं अपनी राय देने के लिए यहां पर बैठा हूं। मैं शुरू से प्राइम मिनिस्टर की जो उस वक्त मीटिंग हुई थी, उस वक्त मैं और लेट येचुरी साहब ओपनली मुखालिफत किए थे, और उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल हो गया था एकदम, क्योंकि जितने पार्टीज थे वो मोर और लेस सपोर्ट कर रहे थे। अब किसी नाम लेना नहीं चाह रहा मैं। बास का एम्बिग्यूअस स्टैंड था, मगर क्लियर कट स्टैंड हमारा और येचुरी साहब का था कि हम इसके खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी उस मीटिंग अच्छी तरह याद है, अगर मिनट्स है तो निकाल के दे दे गवर्नमेंट। मोदी ने कहा कि देखिए महाशय ऐसा बोल रहे हैं कि हमको फायदा होगा और नेशनल पार्टीज को फायदा होगा। मिसाल दिए मोदी, देखिए जगन आंध्रा में उस वक्त क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ। मोदी हम नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती, आरएसएस नहीं चाहती कि रीजनल मुद्दा कभी बने चुनाव में। सर, आप विरोध के नाम पर इकलौता विरोध करते हैं, अकेले विरोध करते हैं, विरोध करके बैठ जाते हैं। जब विरोधियों को साथ आने की, खड़े होने की बात होती है तो आपने, इसीलिए आप टीम बी टीम होने का आरोप नहीं, आप विरोध करके बस बैठ जाते हैं। विरोध नहीं, देखिए अब देखिए, तभी तो आप यहां पर आए हैं ना, वरना क्या थे क्या आप? इतने लोग माशाल्लाह, देखिए इतने लोग आ गए एक दीवाने को सुनने को। तभी तो कुछ है ना कि हमारी बात में सब्सटेंस है। ऐसी तो बात नहीं। विरोध करना जमहूरियत का हिस्सा है। अगर विरोध नहीं होगा तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। रीजनल पार्टी से कंसल्ट करके नहीं, हम इसके मेरा बोलना है कि वन नेशन वन इलेक्शन के AIMIM पार्टीज के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। जनता के पास भी जाकर हम बताएंगे कि आपका नुकसान होने वाला है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए बन जाएगी, क्या काम करेगी भाई? वो प्रदेश का मुद्दा कभी मुद्दा ही नहीं बनेगा। अब इतना बड़ा स्टैचू गिर गया छत्रपति शिवाजी का। अपन सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर एक चुनाव होगा तो मोदी बोलेंगे मैं ही सबसे बड़ा हूं, बस मुझे देखो, मैं बोल रहा हूं। कभी नहीं बनेगा। अब उत्तर प्रदेश में मोदी ने कहा था कि वो जो जानवर रोडों में भाग रहा है, थर्ड फेज के बाद कहां वो जानवर आज भी फिर रहा है, खा रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है उसके खिलाफ है, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए ठीक नहीं है। चुनावों को नजर में रखते हुए 2027 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव, उसको लेकर शायद बीजेपी ये कर रही है, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में उतना बेहतर नहीं हुआ है। क्या लगता है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को नजर में रखते हुए ये कोशिश की जा रही है? मैंने हो सकता इसी सवाल के साथ सवाल है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है, तो जो दीगर राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या उसके नतीजे भी इस बात को बता सकते हैं कि पब्लिक इससे सहमत है नहीं है? वो एक मसला हो सकता है, मुद्दा हो सकता है आपके लिए और विरोधी पार्टियों के लिए। क्या मुद्दा होगा? जनता फैसला देगी अपना।
ये तो लग रहा है कि हरियाणा बुरी तरह हारने वाले हैं बीजेपी। और फिर लगता है कि कश्मीर में इनका खाता नहीं खुलेगा, जम्मू में मुकाबला होगा। अगर जम्मू के मुसलमान मुत्तहदा तौर पर वोट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर भी इनका बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। हरियाणा में तो बुरा हाल है, जितना हम सुन रहे हैं, खुद बीजेपी में रिवोल्ट है। सर, आपके शहर हैदराबाद में एक बड़ी घटना घटी है। केटीआर ने ट्वीट करके भी बताया है 68 बच्चों का मौत हुआ है गांधी हॉस्पिटल में, और उससे ज्यादा कई महिलाएं भी मरी। टोटल 70 के करीब मौतें हुई हैं सिर्फ अगस्त के महीने में। तो आप नहीं वो बोलना क्या चाह रहे वो? उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी मौतें कैसे हो नहीं, एक महीने में। एक नहीं तो कैसे मौत हुई वो बोल रहे हैं, वो रीजन बता रहे हैं क्यों मौत हुई है। हाँ, नहीं वो बता रहे हैं कि क्यों मौत हुई है। भाई अस्पताल में कोई जीता भी है, अगर कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है तो यकीनन इंक्वायरी होगी ना। अस्पताल में अगर कोई इंतकाल हो रहा है किसी का तो नेग्लिजेंस है तो बताइए। वो बोल सकते हैं, मेरे को तो मैं देखा नहीं उनका क्या वो ट्वीट किए, क्या वो एक्स पे किए क्या? अच्छा, एक्स पे किए। और उन्होंने पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो जाके वहां हॉस्पिटल में जो पीड़ित हैं उनसे बात करेंगे और उसकी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आप जा सकते वो नहीं, वो कहीं भी जा सकते हैं भाई, कौन रोका उनको? कहीं भी जा सकते हो, उनको जाना चाहिए। अच्छा है, जा रहे हैं, जाना चाहिए। आप सांसद हैं, आप क्या कर रहे हैं इस घटना पे? अरे भाई मेरे को नहीं, मैं तो अभी सुना हूं ना।